हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे दशमलव के जोड़ के बारे में। दशमलव के जोड़ को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम इन्हें पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए एक दशमलव की संख्या लिखी हुई है। इसे कैसे पढ़ेंगे? तो इसे पढ़ेंगे 4.25। कैसे पढ़ेंगे? 4.25। ऐसे नहीं पढ़ना इसे। 4.25। दशमलव के बाद हमेशा एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर है तो 25.4 इसे पढ़ेंगे। दशमलव के पहले पूरा एक साथ अंक बोलना है और दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ना है। ऐसे इसे पढ़ेंगे 4.25 और इसे पढ़ेंगे 25.4। देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इस संख्या को सबसे पहले आपको लिख लेना है 4.25। अब इस संख्या को इसके नीचे लिखना है। तो कैसे लिखना है? इसका दशमलव इसके नीचे यहाँ लिख देंगे, इसका दशमलव इस दशमलव के नीचे। और इधर क्या है? इस दशमलव के इधर क्या है? वो 4 है, तो 4 लिख देंगे। और दशमलव के इधर क्या है? 5 और 2, तो लिख देंगे 5 और 2। अब इसे जोड़ देना है। 5 और नीचे कुछ नहीं है तो 0 है। 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5। 4 और 2 जोड़ेंगे 6। 5 और 4 जोड़ेंगे 9। और 2 और ऊपर कुछ नहीं है तो 0 है। 2 0 जोड़ेंगे 2 और दशमलव लाइन में लगा देंगे। बस ऐसे ही सॉल्व करना है। ऐसे इसे सॉल्व करना है तो इसे पढ़ेंगे कैसे? 24.32 प्लस इसे कैसे पढ़ेंगे? 4.845। इसे कैसे जोड़ेंगे? इसको सबसे पहले लिख लेंगे 24.32, इसे लिख लेंगे। अब इसका दशमलव इसके नीचे और इधर क्या है? 845। और दशमलव के इधर क्या है? 4। उसके बाद जोड़ देंगे। जैसे दशमलव के इधर संख्या है वैसे ही लिख देना है और दशमलव के इधर जैसे संख्या है वैसे ही लाइन में लिख देना और जोड़ देना। ऊपर कुछ नहीं है तो 0 है। 0 और 5 जोड़ेंगे 5। 4 और 2 जोड़ेंगे 6। 8 3 11 और हासिल 1 हो गया। 4 4 8 और हासिल 1 9। 2 और 0 जोड़ेंगे 2। अब ये दशमलव लाइन में लगा देना। ऐसे ही दशमलव के जोड़ को सॉल्व करना है। अब मान लीजिए एक में दशमलव आ जाए और एक में दशमलव ना हो, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए उस तरह का भी क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये एक संख्या है जो बिना दशमलव की है और ये एक संख्या है जो एक दशमलव की है। इसे कैसे जोड़ेंगे? तो इसमें दशमलव नहीं है तो इसमें पहले दशमलव हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जिसमें दशमलव नहीं है उसमें अंतिम अंक के बाद दशमलव होता है। इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव अंतिम अंक के बाद होगा, 8 के बाद। तो 8 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे और दशमलव के बाद एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर प्लस इसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसमें दशमलव है। तो अब दोनों संख्याएं दशमलव में बन गई। अब इन्हें जोड़ सकते हैं आसानी से। जिसमें दशमलव नहीं है उसमें अंतिम अंक के बाद बस दशमलव लगा देना है और उसके बाद एक 0। अब उसके बाद इसको पहले लिखेंगे, फिर इसके नीचे इसका दशमलव, इधर है 2 और 4, इस दशमलव के इधर है 3। अब जोड़ देंगे। 4 और 0 जोड़ेंगे, ऊपर कुछ नहीं है 0 है। 4 0 जोड़ेंगे 4 होगा। 2 और 0 जोड़ेंगे 2। 8 और 3 जोड़ेंगे 11 हासिल 1। 2 और नीचे कुछ नहीं है तो 0 है। 2 0 जोड़ेंगे 2 होगा और हासिल इसका 1 3 होगा और दशमलव लाइन में लगा। इसी प्रकार से हम
अलग अलग प्रकार के सवालों को कर सकते हैं जो दशमलव के हों और जो दशमलव के ना हों। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और इसी प्रकार का हम सवाल लेते हैं। इसमें दशमलव है, इसमें नहीं है, तो इसमें कहाँ रहेगा? अंतिम अंक के बाद। तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे और इसमें दशमलव अंतिम अंक के बाद लगा देंगे, उसके बाद एक जीरो। अब इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसके नीचे इसका दशमलव, इधर है जीरो और इधर क्या है? जीरो और 4। अब जोड़ देना है 9 और नीचे कुछ नहीं है तो जीरो है, 9 जीरो जोड़ेंगे 9, 8 और जीरो जोड़ेंगे 8, 3 और जीरो जोड़ेंगे 3 और ये 4 और ऊपर है कुछ नहीं है तो जीरो है, 4 जीरो जोड़ेंगे 4, ये दशमलव लाइन में लगा देंगे। बस इसी प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।